So yes, welcome to Job Updates by Shureni Jain YouTube channel. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited DFCCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे PSU कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब निकाली गई है। इन टोटल 535 बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होने वाला है क्योंकि इनकी ओर से रिटन टेस्ट होगा और फिर आपको नौकरी मिलेगी। कोई इंटरव्यू नहीं है जी। डिप्लोमा के अंदर स्पेसिफिक ब्रांचेस है, बट BTech के अंदर एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ पर डिप्लोमा है वहाँ पर भी BTech अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉमर्स एंड ITI वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 51,000 रुपीज़ पर मंथ। तो आज किसी को वीडियो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है DFCCIL का, और अगर आप पहली रिक्रूटमेंट में जाओगे तो ये वाली PDF आपको मिल जाएगी। सारा इंपॉर्टेंट डेटा मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। आप देख सकते हो DFCCIL ये एक शेड्यूल A PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी, जहां पर ऑनलाइन मोड से यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला गया है फॉर दी पोजीशंस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। कब से स्टार्ट होगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 मई को, और आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। 4 बजे से स्टार्ट होगा, ये चीज़ का नोट करना। कब तक चलेगा, ये 19/6 तक चलेगा, यानी जून तक ये कहानी चलेगी। फिर करेक्शन करना है तो कब होगा, एग्जामिनेशन का टेंटेटिव मंथ दिया है, डेट नहीं दिया है, डेट आगे बताया जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर ये समझ लेते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल है, 30,000 आपका बेसिक पे है, फिर IDA, फिर अलावेंसेस, HR सारा मिला लोगे तो 51,420 रुपीज़ पर मंथ की आपकी ग्रॉस CTC बन जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर पहली पोजीशन सिविल वालों के लिए है, 50 वैकेंसी, और पोस्ट कोड 11 है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगेन मैं बता रहा हूँ, डिप्लोमा लिखा गया है, बट नीचे इसी PDF में मेंशन किया गया है कि जहाँ पर डिप्लोमा है वहाँ पर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि रिस्पेक्टिव ब्रांच में आपका डिग्री हो, सिविल में या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्स में अगर आपने किया है आप अप्लाई कर सकते हो। MEM टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मेंशन किया गया है। विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, तो 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, यहाँ पर सभी BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा गया है। सो ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट यहाँ पर BBA वालों के लिए अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगर इनमें किया है आप अप्लाई कर सकते हो। 6 वैकेंसी आपके लिए इस पोजीशन के लिए है। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर ITI वालों के लिए अपॉर्चुनिटी, ये भी आप पढ़ सकते हो। और यस, इतनी ही अपॉर्चुनिटी है, अगर सारा आप ऐड कर लेते हो तो 535 वैकेंसी बन जाती है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले तो यहाँ पर जो फाइनल ईयर वाले बच्चों का डाउट होता है, सर हम एलिजिबल है या नहीं, उनके लिए क्लियर कट कहा गया है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी मार्क्स है, वो आ जाना चाहिए एज ऑन 19/6/2023। अगर आप अभी फाइनल ईयर कैंडिडेट हो और अवेट कर रहे हो और क्लोजिंग डेट पर आपका रिजल्ट या सर्टिफिकेट नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो। ये बड़ा क्लियर यहाँ पर मेंशन किया है। फिर आगे कहा गया है डिप्लोमा या डिग्री जो है वो लैटरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कैंडिडेट्स हैविंग BTech प्लस MEM टेक, वो भी यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहा गया है कि जहाँ पर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन विथ हायर क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन कैन ऑल्सो अप्लाई BTech BSc। यहाँ पर ये क्लियर मेंशन किया गया है, बहुतों का ये डाउट होता है। ठीक है जी। चलिए इसके अलावा अगर बात करें तो एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स रखा गया है। रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर द स्पेशल कैटेगरीज, ये सिंपल सी बात है। और रिजर्वेशन कैसे क्या है इसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है जी। चलिए पर्क्स एंड अलावेंसेस मैंने स्टार्ट में बता दिया था, आपकी सैलरी जो है वो किस प्रकार से बटी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 ये CBT एग्ज़ाम है, तो CBT एग्ज़ाम सभी को कॉमन है। उसके बाद जो CBAT एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इन वालों के लिए है, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के लिए है, मेडिकल टेस्ट सभी के लिए है। ठीक है जी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर वो CBT 1
1 एंड 2 में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। एक तो नेगेटिव मार्किंग है और दूसरा तो MCQ है, और जो फर्स्ट CBT है वो स्क्रीनिंग नेचर का है, सेकंड CBT जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, अब जब स्क्रीनिंग की बात की जा रही है तो क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। CBT 1 में 100 क्वेश्चन है MCQ, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क का 90 मिनट का पेपर है, और अगर आप PWD हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। और जो सिलेबस है वो 5 सेक्शन रहेंगे, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंस, नॉलेज अबाउट रेल्स। तो ये सारी चीज़ जो है मैंने श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप में ये पढ़ाई है, एप्टीट्यूड का पार्ट है, और वो जो लिंक्स है श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से पढ़ सकते हो। और ये जो है सेकेंड स्टेज वो है CBT, और इसका जो एनेक्शर है वो आगे दिया गया, एनेक्शर 4, उसमें इंडिकेटिव सिलेबस है कि सेकंड स्टेज में क्या क्या चीज़ होगी। बट अगेन MCQ है, एक क्वेश्चन 1 मार्क 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, पेपर इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको चैलेंज करना है कोई क्वेश्चन के पीछे आपको लगता है कि आंसर गलत है या ऐसा कुछ, तो फिर 100 रुपया दे करके पर क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। जैसे गेट एग्जाम में 500 रुपये दे करके कर सकते हो, यहाँ पर 100 रुपीज़ मांगा गया है। चलो बढ़िया है, तो यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्लीन चीज़ें है, कुछ भी हिडन चीज़ नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर भी पैन इंडिया है, बट ये सिर्फ स्टेज 1 का है। स्टेज 2 को अगर आप देखो तो सिर्फ कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, NCR इतना ही रखा गया है, तो लिमिटेड एरिया है। CBAT का तो सिर्फ दिल्ली, NCR ओनली लिखा गया है, इस चीज़ का नोट करना। एग्जामिनेशन फीस बहुत ज़्यादा हेफ्टी रखी गई है, 1000 रुपये, कुछ कर नहीं सकते, बट इस चीज़ का नोट करना है। हाँ, अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हो तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है। DFCCIL जो है ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन लेता है, फीस लेता है, ये सारी चीज़ आपको नोट करनी है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। और अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, कहीं आपने कुछ मोबाइल नंबर गलत लिख दिया, नाम, पोस्ट कोड, ईमेल ID गलत लिख दिया, तो 100 रुपये दे करके मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। जैसे गेट एग्ज़ाम में होता है वैसी चीज़ें यहाँ पर है, और मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, एंड इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद तो रिजर्वेशन और डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, बड़ी सी PDF है, स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करोगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर सेंटर्स कहाँ पर है वो भी डिटेल में बताए गए हैं। ठीक है, और अगर बात रही आपका जो एनेक्शर 4 था स्टेज 2 का, CBT 2 का सिलेबस, तो यहाँ पर वो भी बताया गया है। अगेन इसके अंदर भी पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हो, एप्टीट्यूड वापस से आ जाता है, और फिर आपका कोड ओमेन आ जाता है। तो याद रखना, जो CBT 1 है वो क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग को नेचर का है कि वहाँ से फनल आउट किया जाएगा क्रीम स्टूडेंट्स को। CBT 2 में आपका चेक किया जाएगा कि कोर नॉलेज है या नहीं, मेजॉरिटी वेटेज वहाँ पर ही दिया गया कि कोर चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी। एंड मुझे लगता है दैट्स इट फॉर टुडे, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। ज़रूर से वापस से आप डिटेल में PDF पढ़ना, मैंने इंपॉर्टेंट डेटा आप तक पहुँचा दिया है। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।